नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम में यूट्यूब चैनल। आज हम भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बौद्ध धर्म। ये जो टॉपिक है ये प्राचीन धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत आता है। प्राचीन धार्मिक आंदोलन में हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म को पढ़ लिया था, आज हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे और दोनों धर्मों से ही एग्ज़ाम में लगातार सवाल पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को जो है अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो आपके सभी सवाल एग्ज़ाम में हो जाएंगे। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म का। तो ये है हमारा बौद्ध धर्म, ये है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध का जो मूल नाम होता है, गौतम बुद्ध का जो मूल नाम है वो क्या है? इनका जो मूल नाम है, इनका मूल नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का मतलब होता है जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो। सिद्धार्थ का क्या मतलब होता है? जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो। तो सबसे पहले हम इसमें इनकी फैमिली के बारे में जानेंगे और ये सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कैसे बने, इनकी क्या यात्रा रही है उस यात्रा को समझेंगे। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने तक की यात्रा को समझेंगे। इन्होंने कहाँ पर प्रचार किया है बौद्ध धर्म का, कैसे कैसे बौद्ध धर्म भारत में विस्तृत रूप से फैल गया, सारी चीज़ों का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी फैमिली के बारे में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? वो लुम्बिनी के जंगलों में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी के आम्रकुंज में, नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हो रहा है? लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हो रहा है? लुम्बिनी के आम्रकुंज में 563 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी के आम्रकुंज नेपाल में। ध्यान रखेंगे आप। इनके पिता का क्या नाम है? शुद्धोधन है। ये शाक्य कुल के प्रधान है, शाक्य कुल के प्रधान है। और ये राजा कहाँ के हैं? ये हैं कपिलवस्तु के। ये कहाँ के राजा है? कपिलवस्तु के राजा है। इनकी माता का क्या नाम है? महामाया। ये महामाया जो है ये जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जो पालन पोषण किया था वो किसने किया था? माँ प्रजापति गौतमी ने। ये इनकी मौसी थी, या भी माता थी। इनकी पत्नी का क्या नाम है? यशोधरा इनकी पत्नी है। यशोधरा इनकी पत्नी है। इनके पुत्र का क्या नाम है? राहुल। और राहुल के जन्म पर बुद्ध ने क्या कहा था सिद्धार्थ ने? कि ये जो है ये बंधन है मेरे जीवन का, ये बंधन के रूप में इसका जन्म हुआ है। सारथी कौन थे इनके? इनके सारथी कौन है? चन्ना। ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम है? कंथक। यह आप ध्यान रखेंगे, घोड़े का नाम एक बार पूछा गया था बुद्ध के। और कौन से ब्राह्मण थे जिन्होंने इनके जन्म के समय भविष्यवाणी की थी? और ये थे कालदेव और कौंडिन्य। कालदेव और कौंडिन्य ने इनके जन्म पर भविष्यवाणी की थी। और भविष्यवाणी में इन्होंने क्या कहा था? कि राजन, या तो तेरा बेटा कोई चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक सन्यासी बनेगा। और वैसे जो है इसमें एक महान सन्यासी के गुण ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं हमें इसमें। तो ये जो है एक महान सन्यासी बनेगा। तो कोई राजा ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका बेटा सन्यासी बने। इसीलिए इनका कम आयु में यशोधरा से विवाह कर दिया गया था, ताकि ये भोग विलासिता के जीवन में व्यस्त रहे, अपने दैनिक जीवन में व्यस्त रहे और इन्हें संन्यास वाली जो भावना है इनके अंदर प्रबल ना हो। इन्हें राज्य से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। तो ये जो समाज है उससे कभी इन्हें जुड़ने का मौका नहीं मिला था। तो एक बार जो है बुद्ध के मन में आया, ऐसा सिद्धार्थ के मन में आया, और उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा था कि तुम मुझे बाहर की तरफ घुमा के ला। बाहर जाकर इन्होंने 4 दृश्यों को देखा। 4 दृश्य कौन से थे जिन्हें इन्होंने देखा था? 4 दृश्यों में सबसे पहले इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा। वृद्ध व्यक्ति को देखकर इन्होंने चन्ना से पूछा कि चन्ना ये ऐसे झुककर क्यों चल रहा है? तो चन्ना ने जवाब दिया कि ये जो है बूढ़ा हो चुका है और वृद्ध अवस्था में सभी झुककर ही चलते हैं, शरीर इतना मजबूत रहा नहीं अब। तो फिर यहाँ आगे बढ़े तो आगे जाकर इन्होंने कहा एक बीमार व्यक्ति को देखा। वो छत बिछत अवस्था में ऐसे ही खाट पर लेटा हुआ था। तो इन्होंने चन्ना से फिर से पूछा कि चन्ना इसकी ऐसी अवस्था क्यों है? तो चन्ना ने जवाब दिया
कि बीमारी में सब ऐसे ही हो जाते हैं। तो सिद्धार्थ ने कहा अगर मैं बीमार होऊंगा तो स्वाभाविक है मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। उसने कहा बिल्कुल युवराज ऐसे हो जाओगे। उसके बाद इन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा और मृत व्यक्ति को 4 आदमी जो है कंधों पर ले जा रहे थे। तो जब इसने चन्ना से पूछा सिद्धार्थ ने कि ये इसे कहाँ ले जा रहे हैं, तो इसने कहा था कि ये इसे दाह संस्कार के लिए ले जा रहे हैं, ये मर गया है और अभी ये इसे दाह संस्कार कर देंगे। तो सिद्धार्थ ने कहा क्या इस शरीर का कुछ भी नहीं होता है, इस जीवन का कोई महत्व नहीं है। तो फिर इसने देखा था एक लास्ट में देखा एक सन्यासी को देखकर इसने पूछा कि ये इतना, जब संसार के सारी चीज़ें ये ऊपर की 3 चीज़ें देखी उन्होंने तो उन्हें लगा कि दुख ही दुख है। तो फिर इन्होंने क्या देखा, एक सन्यासी देखा और सन्यासी को देखकर चन्ना से पूछा कि ये इतना खुश क्यों है, जब संसार में इतना दुख है तो ये इतना खुश क्यों है। तो चन्ना ने अपने शब्दों में वही जवाब दिया कि सांसारिक मोह माया छोड़ दी, करना खाना जो है उन चीज़ों से दूर हो गए, भिक्षावृत्ति करते हैं, परिवार त्याग दिया है, इसीलिए जो है ये बड़े खुश हैं। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो ये आगे बढ़े और फिर इन्होंने महल में जाकर अपना एक फैसला लिया और फैसले में क्या था इनका कि मैं जो है सारी चीज़ें छोड़ दूंगा और जो है सन्यास के मार्ग पर ही चलूँगा और स्वयं को जानूँगा। ऐसा इन्होंने निश्चय किया और 29 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया। और ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब बुद्ध का जो जन्म है, बुद्ध की मृत्यु है और बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति है, बुद्ध के सारी चीज़ें एक ही दिन में हुई थी, वो था वैशाख पूर्णिमा का दिन, आप ध्यान रखेंगे। और बुद्ध जो ग्रह त्याग कर रहे हैं, ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण। ये आप ध्यान रखेंगे, ये सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। अब बुद्ध जैसे ही ग्रह त्याग किया और ग्रह त्याग करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये राजसी वस्त्र जो पहन रहे थे, महल से ऐसे ही आ गए थे राजसी वस्त्र पहनकर ही, तो इन्होंने अनोमा नदी के तट पर, ध्यान रखेंगे आप, इन्होंने अनोमा नदी के तट पर राजसी जो वस्त्र थे, जो भी ये वस्त्र पहन रहे थे, जो भी आभूषण पहन रहे थे, सारों का इन्होंने त्याग कर दिया था अनोमा नदी के तट पर, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने जो है अनुपीय नामक आम्र उद्यान में, अनुपीय नामक आम्र उद्यान में इन्होंने 1 सप्ताह बिताया था। तो बुद्ध ने जो पहला सप्ताह बिताया था वो अनुपीय नामक आम्र उद्यान में बिताया था। फिर आगे बढ़कर बुद्ध ने जो है गुरु बनाए थे। बुद्ध ने जो गुरु बनाया था, गुरु के रूप में वैशाली में जब ये गए थे, वैशाली में इनके प्रथम गुरु बने थे अलार कलाम, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, सांख्य योग की शिक्षा ली थी अलार कलाम से। और अलार कलाम से शिक्षा लेने के बाद में ये राजगृह में चले गए थे और राजगृह में इनकी मुलाकात किससे हुई थी, एक धर्माचार्य थे रुद्रक रामपुत्रा, और रुद्रक रामपुत्रा से इन्होंने दोबारा शिक्षा ली और शिक्षा लेने के बाद में ये यहाँ से चले गए थे। और जाने के बाद में ये कहाँ पहुँचे, ये उरुवेला में पहुँचे। और उरुवेला में ये 5 सन्यासी यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। 5 सन्यासी जो है यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। 5 का नाम क्या है, कौंडिन्य, ओज, असजी, वप, भद्य। ये जो है ये 5 ब्राह्मण उरुवेला में तपस्या कर रहे थे और यहाँ पर ही ये 5 ही इनके शिष्य बन गए थे, ये सिद्धार्थ के शिष्य बन गए थे। और जो ये कौंडिन्य है, ये वे ही कौंडिन्य है जिन्होंने सिद्धार्थ को लेकर भविष्यवाणी भी की थी कि राजन तेरा बेटा एक महान सन्यासी बनेगा। ये जो है ये वे ही कौंडिन्य है जिन्होंने भविष्यवाणी भी की थी। ये 5 जो है इनके शिष्य बन जाएंगे और शिष्य बनकर ये सिद्धार्थ एक महाव्रत लेंगे जिसमें ये भोजन का बिल्कुल त्याग कर देंगे, अंजल बिल्कुल त्याग देंगे और तपस्या में लीन हो जाएंगे, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। एक बार जो है बड़ी ही जर्जर अवस्था में सिद्धार्थ जो है एक नदी के पास पहुँचेंगे और एक नदी के पास जब ये जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ये चक्कर खा के गिर जाएंगे। तो वहाँ पर इन्हें एक महिला मिलेगी, एक सेनानी की पुत्री मिलेगी जिसका नाम होगा सुजाता। ये आप ध्यान रखेंगे, सुजाता का 1-2 बार सवाल एग्जाम में पूछा गया है। सुजाता इनसे पूछेगी
कि तुम्हारा यहाँ इतना बुरा हाल किस वजह से हो गया, तुम क्या खोज रहे हो। तो सिद्धार्थ इसे बताएंगे कि मैं मुक्ति का मार्ग खोज रहा हूँ। तो सुजाता उनसे सवाल करेगी कि जब ये शरीर ही ना रहेगा तो तुम मुक्ति कहीं की करोगे, तो ऐसे भूखे प्यासे रहने से तो कोई मुक्ति नहीं होने वाली। तो सिद्धार्थ की बात समझ में आ गई और सिद्धार्थ को जो है सुजाता ने खीर खिलाई थी। ये आप ध्यान रखेंगे, खीर किसने खिलाई थी? सुजाता ने खिलाई थी। उरुवेला में एक सेनानी की पुत्री थी ये। इससे खीर खाने के बाद में ये जो पांचों ब्राह्मण हैं, इन्होंने खीर खाते देख सिद्धार्थ को, इन्हें लगा सिद्धार्थ जो है पथभ्रष्ट हो गए हैं और इन्होंने जो है सामान्य जन की जो भी उनके द्वारा दिए गई भोजन सामग्री थी वो खा ली, इससे इनका व्रत टूट गया, अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए ये जो पांचों ब्राह्मण हैं ये सिद्धार्थ को छोड़ गए और ये अलग दिशा में चले गए थे। अब सिद्धार्थ जो है वहाँ से चले बोध गया की तरफ। जब सिद्धार्थ बोध गया की तरफ चले तो बोध गया जाकर 8वें दिन, बोध गया जाकर 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना या पुनपुन नदी का तट था। निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की इन्हें प्राप्ति हो जाएगी, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और ये ज्ञान प्राप्त होते ही ये जो वृक्ष है ये वही वृक्ष है जो बाद में बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध होगा। ये पीपल वृक्ष जो है ये बोधि वृक्ष के नाम से ही प्रसिद्ध होगा। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या बन गए? ये बन गए बुद्ध। बुद्ध का क्या मतलब होता है? पूर्ण जागरूक व्यक्ति। बुद्ध का क्या मतलब होता है? पूर्ण जागरूक व्यक्ति। एक इनका अन्य नाम है तथागत। तथागत का क्या मतलब होता है? सत्य है ज्ञान जिसका, सत्य है ज्ञान जिसका। एक इनका अन्य नाम जो है शाक्य मुनि भी है, शाक्य मुनि भी है। शाक्य मुनि नाम जो है वो हवेनसांग का भी है, लेकिन ध्यान रखेंगे शाक्य मुनि जो है वो गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये जो है यहाँ पर ये बुद्ध बन गए और बुद्ध बनने के बाद इन्होंने कोई उपदेश अभी तक नहीं दिया। ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश देंगे और इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो ऋषि पतनम में दिया था या मार्गदाओं में। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऋषि पतनम या मार्गदाओं में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश का नाम क्या पड़ा था? धर्म चक्र परिवर्तन। इन्होंने कहा था धर्म का चक्र परिवर्तन हो गया है, कि धर्म का जो है चक्र चल गया। अब जो है सारा भारत जो है बौद्ध धर्म में प्रवीण करना है। तो ये इन्होंने कहा था और इनके जो है इन्होंने ये जो उपदेश दिया था ये इन 5 ब्राह्मणों को ही उपदेश दिया था। अब ये आगे बढ़े तो ये वाराणसी आ गए। वाराणसी में इन्होंने यश को उपदेश दिया और यश की जो माता है और यश की जो पत्नी है ये इनकी प्रथम उपासिकाएं बनेगी, ये इनकी प्रथम उपासिकाएं बनेगी। इन्होंने यश को एक जो है धनी वैश्य था ये और इसे उपदेश दिया था। उपदेश देने के बाद ये वाराणसी से फिर से ये कहाँ चले? सारनाथ की तरफ चले और सारनाथ में ही इन्होंने अपना प्रथम वर्षावास बिताया था। ये एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है कि बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षावास कहाँ बिताया था। बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षावास जो है सारनाथ में बिताया था, ये आप याद रखेंगे। फिर दोबारा ये सारनाथ से कहाँ आ गए? सारनाथ से ये आ गए अब उरुवेला में। उरुवेला में इन्हें क्या मिला? उरुवेला में इन्हें भद्रवर्गीय मिले थे, यानी कि भद्र मिले और इनके साथ में ही 50 व्यक्ति धनी व्यक्तियों का एक ग्रुप था। उनका जो प्रधान था वो भद्र था, इसी वजह से इन्हें भद्र कहा गया। और इसमें भद्रवर्गीयों को इन्होंने यहाँ पर भद्रवर्गीयों को इन्होंने क्या दी? शिक्षा दी थी। और इसमें जो मुख्य थे वो नदी कश्यप, गया कश्यप, ये जो है ये इसमें मुख्य थे। तो ये भद्रवर्गीय कहलाए सारे के सारे, जो इनके बौद्ध भिक्षु बन गए थे। फिर ये कहाँ बढ़े? ये राजगृह में बढ़े थे। फिर ये आगे बढ़े, आगे बढ़कर ये कहाँ पहुँचे? राजगृह में पहुँचे। और राजगृह जो है किसकी राजधानी थी? राजधानी थी वो बिंबिसार की। और राजधानी में जब ये पहुँचे तो बिंबिसार ने इनका स्वागत किया, क्योंकि बिंबिसार जो है इनके मित्र, पहले से ही मित्र थे और इनका संरक्षण भी करेंगे अभी ये। तो बिंबिसार जो है, बिंबिसार ने राजगृह में बुद्ध का स्वागत किया और इन्हें जो
है वेणुवन विहार दान में दिया था। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि बुद्ध को इन्होंने क्या दिया, वेणुवन विहार दान में दिया, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर राजगृह में ही इनके शिष्य बन गए थे सारिपुत्र और मोगलायन। सारिपुत्र और मोगलायन इनके शिष्य बन गए थे, और उपाली और अभय भी इनके शिष्य बन गए थे, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आप याद रखेंगे इनके सबसे फेमस शिष्य जो थे, जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, वे ये दोनों थे, सारिपुत्र और मोगलायन। बुद्ध ने कहा था जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे बाद जो मेरा संघ होगा, बौद्ध संघ होगा, वो उसका संचालन कौन करेंगे, सारिपुत्र और मोगलायन करेंगे। लेकिन इन दोनों ने ही कहा था कि हम बुद्ध की मृत्यु को देख नहीं सकते, इसीलिए जो है इन्होंने बुद्ध की मृत्यु से पहले ही शरीर त्याग दिया था। और आप जैसा सांची का स्तूप जो सम्राट अशोक ने बनवाया था, उस सांची के स्तूप में बुद्ध की अस्थियों को दफन किया गया था। बुद्ध की अस्थियों के साथ में जिन दो बौद्ध भिक्षुकों की अस्थियाँ वहाँ पर दफन है, वो आप ध्यान रखेंगे सारिपुत्र और मोगलायन की है। सारिपुत्र और मोगलायन की अस्थियों को ही बुद्ध की अस्थियों के साथ में दफनाया गया था सांची के स्तूप में, ये आप याद रखेंगे। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ जो है ये कपिलवस्तु आ गए। कपिलवस्तु में अपने परिवार से मिले और उन्हें उपदेश दिया था। कपिलवस्तु में जो है अपने परिवार से मिले थे और इन्हें परिवारजनों को उपदेश दिया था। इसके बाद जो है ये राजगृह में दोबारा वापस आ गए। राजगृह में ये वापस आ गए, और राजगृह से इन्हें आमंत्रण किसने दिया था, सुदास ने। राजगृह से इन्हें श्रावस्ती आने के लिए आमंत्रण किसने दिया था, वो सुदास ने दिया था। श्रावस्ती में ही यहाँ पर क्या हुआ, इन्हें जो है सुदास ने, किसने बुलाया था इन्हें श्रावस्ती आने का आमंत्रण किसने दिया, सुदास ने दिया था। सुदास जो है अन्य नाम क्या है इसका, अनाथ पिंडक, आप ध्यान रखेंगे। सुदास या अनाथ पिंडक, और इसने यहाँ पर क्या दान में दिया था, इन्हें जेतवन विहार दान में दिया था, यह आप ध्यान रखेंगे। और राजगृह में इन्हें कौन सा दिया गया था, वेणुवन विहार दान में दिया था। अजातशत्रु ने इन्हें क्या, बिंबिसार ने इन्हें क्या दान में दिया था, वेणुवन विहार दिया था। और यहाँ ये जो सुदास है, सुदास इन्हें क्या दान में दे रहे हैं, जेतवन विहार दान में दे रहे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पर ही जो कौशल नरेश थे, जो कौशल के राजा थे परसेनजीत इनके शिष्य बन गए थे। यहीं पर ही क्या हुआ था, परसेनजीत इनके शिष्य बन गए थे श्रावस्ती में ही। अब श्रावस्ती में ही और क्या है, श्रावस्ती में ही एक इनकी शिष्या बनी थी विशाखा, ये आप ध्यान रखेंगे। इनकी शिष्या कौन बनी थी, विशाखा बनी थी। और विशाखा ने इन्हें क्या दिया था, पूर्वाराम विहार या पूर्वाराम विहार दान में दिया था। विशाखा ने इन्हें क्या दान में दिया था, पूर्वाराम विहार दान में दिया था। आप ध्यान रखेंगे, ये विहार के सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अपर लेवल तक पूछे जाते हैं। सुदास ने कौन सा दिया, जैतवन विहार दिया। पूर्वाराम किसने दिया था विहार दान में, विशाखा ने दिया था। ये जितने भी विहार दान में दिए जा रहे हैं सारे एग्जाम दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं, बार बार लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। अब ये श्रावस्ती में इन्हें 2 विहार दान में मिले, दोनों के दोनों ही कहाँ पर है, श्रावस्ती में है। अब ये श्रावस्ती से इन्हें किसका आमंत्रण मिला, लिच्छवियों का। श्रावस्ती से ही इन्हें लिच्छवियों का आमंत्रण मिला, और लिच्छवियों ने इन्हें कहाँ बुलाया, वैशाली में। अब ये वैशाली में चले गए, और वैशाली में जाने पर यहाँ लिच्छवियों ने कौन सा दिया इन्हें विहार दान में, कुटाग्रशाला। यहाँ पे विहार का सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें। कुटाग्रशाला विहार दान में किसने दिया था, लिच्छवियों ने दिया था। और वैशाली में ही आनंद के कहने पर वैशाली में ही पहली बार महिलाओं को संघ में प्रवेश मिला था। ये आप सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। महिलाओं में आपसे यहाँ पर सवाल पूछेगा वो। वैशाली में आनंद के कहने पर क्या है, महिलाओं का संघ में प्रवेश हुआ। इस प्रकार प्रथम बौद्ध भिक्षुनी, देखो बौद्ध धर्म में महिलाओं का जो प्रथम बौद्ध भिक्षुनी के रूप में जो स्वीकारा गया था, जो प्रथम बौद्ध भिक्षुनी बनी थी वो महाप्रजापति गौतमी बनी थी।
उपासक तो यश और यश की माता पहले ही बन चुकी थी। यश और यश की जो पत्नी और उसकी माता दोनों ही क्या हुआ, उपासिका तो पहले बन गई थी, लेकिन बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं था उस समय महिलाओं को। तो महिलाओं को जो बौद्ध संघ में प्रवेश मिला था, जो बौद्ध भिक्षुणी के रूप में प्रथम भिक्षुणी बनी थी, वो महाप्रजापति गौतमी बनी थी। तो ये प्रथम बौद्ध भिक्षुणी के रूप में जो देखा जाता है वो महाप्रजापति गौतमी को देखा जाता है। और भी बनी थी, महाप्रजापति गौतमी की पुत्री थी नंदा, ये भी बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। बाद में बुद्ध की पत्नी जो यशोधरा थी वे भी बन गई थी बौद्ध भिक्षुणी। क्षेमा जो बिंबिसार की पत्नी थी ये भी बाद में बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। आम्रपाली जो नगर वधू थी वैशाली की, ये भी बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी बाद में, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ से ये वैशाली से कहाँ पहुँच जाएंगे, अब वैशाली से पहुँच जाएंगे कौशाम्बी। कौशाम्बी पहुँच गए तो आप ध्यान रखेंगे कौशाम्बी में क्या हुआ था, एक पिंडोला भारद्वाज, क्या नाम है बौद्ध भिक्षुक का, पिंडोला भारद्वाज बौद्ध भिक्षुक है। इनके प्रभाव में आके जो कौशाम्बी के राजा है, कौशाम्बी के राजा कौन है, उदयन। कौशाम्बी के राजा कौन है, उदयन। उदयन भी क्या बन गए थे, उदयन बौद्ध भिक्षुक बन जाएंगे। और बौद्ध भिक्षुक बन जाने के बाद में ये दान में क्या देंगे, ये दान में देंगे घोषितराम विहार। ये विहार के सवाल इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। जैतवन विहार अनाथ पिंडक ने दिया, पूर्वाराम विहार विशाखा ने दिया, कुटाग्रशाला विहार लिच्छवियों ने दान में दिया था। घोषितराम विहार कौन दे रहे हैं, कौशाम्बी के राजा उदयन दे रहे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद कौशाम्बी के बाद दोबारा ये कहाँ पहुँच गए, दोबारा श्रावस्ती पहुँचे। और श्रावस्ती जो है ये अपने ज्ञान प्राप्ति के 20 वर्ष बाद, ज्ञान प्राप्ति के 20 वर्ष बाद दोबारा ये कौशाम्बी पहुँचे। और कौशाम्बी में ही इन्होंने सर्वाधिक समय बिताया था, कौशाम्बी में ही सर्वाधिक समय भी बिताया। और यहाँ पर क्या था, अंगुलीमाल डाकू, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या था, अंगुलीमाल डाकू, वो उंगलियाँ काटता था और गले में पहन लेता था। तो बुद्ध की यहाँ पर इससे मुलाकात होगी, बुद्ध की। और बुद्ध के बाद में, मुलाकात के बाद में ये क्या होगा, ये बौद्ध भिक्षुक बन जाएगा। ये अंगुलीमाल डाकू जो है बौद्ध भिक्षुक बन जाएगा और बुद्ध के चरणों में ही तलवार रख कर कहेगा कि मैं कभी जीवन में हिंसा नहीं करूँगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा कहाँ पर दी इन्होंने, श्रावस्ती में दी। श्रावस्ती में ही सर्वाधिक समय बिताया इन्होंने। अब श्रावस्ती से ये कहाँ चल देंगे, पावापुरी की तरफ चल दिए, पावा की तरफ चल दिए। और पावा में इन्हें आमंत्रण किसका मिला था, इनका शिष्य था ये चुंद नामक एक वाल्मीकि था। ये कुछ किताबों में लोहार लिखा, कुछ में सुनार लिखा। तो ये जो है वाल्मीकि था, चुंद नामक एक, ये क्या था, एक वाल्मीकि था, चुंद नामक वाल्मीकि था, ये बुद्ध का शिष्य था। और वाल्मीकि के यहाँ पर एक प्रथा होती है, जो भी यहाँ पर आते हैं मैं उसे सुअर का मीट या सुअर माधव बनाकर खिलाते हैं। तो बुद्ध को यहाँ पर इन्होंने क्या दिया था, सुअर माधव दिया था, यानी कि खाने में क्या दिया था, सुअर का मीट दिया था, सुअर माधव दिया। और सुअर माधव बुद्ध ने यहाँ पर खा लिया और अतिसार रोग से पीड़ित होकर यहाँ से वे चल दिए थे। और बुद्ध जो है यहीं पर अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे। और बुद्ध जो है कहाँ चल दिए, अब कुशीनगर की तरफ को चल दिए, कुशीनगर की तरफ को चल दिए। और कुशीनगर में ही इन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसे देंगे, ये सुभद्र को, अंतिम उपदेश किसे देंगे, सुभद्र को देंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। अंतिम उपदेश बुद्ध ने किसे दिया, सुभद्र को दिया। और अंतिम उपदेश देने के बाद में कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। इनकी मृत्यु की जो घटना है वो महापरिनिर्वाण के रूप में फेमस होगी। बुद्ध का जो जन्म था और जन्म के बाद उनका ज्ञान प्राप्ति जो थी, गृह त्याग जो था, ये सारी जितनी भी घटनाएं हैं सब एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। इनकी मृत्यु जो है वो क्या किस रूप में देखी जाती है, महापरिनिर्वाण के रूप में देखी जाती है। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध की मृत्यु हो जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे। वैसे तो जो है ये किसी के खिलाने पिलाने से बुद्ध को जो है इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुद्ध ने जो अपनी मृत्यु की घोषणा कर दी थी वो 3 महीने पहले ही आनंद को बता दिया था कि 3 माह बाद जो है मैं महापरिनिर्वाण लूँगा ही लूँगा, क्योंकि मेरा जो ये शरीर है इसका समय पूरा हो गया है और मैं बुद्ध हूँ, मैं कभी नहीं मरता। हम देखेंगे बुद्ध की शिक्षा, देखेंगे बुद्ध की शिक्षा में क्या क्या आता है। बुद्ध की शिक्षा में आता है सबसे पहला 4 आर्य सत्य है।
ये आप ध्यान रखेंगे। बुद्ध ने कहा था 4 आर्य सत्य है। अष्टांगिक मार्ग आता है बुद्ध की शिक्षा में, पंचशील मार्ग आता है बुद्ध की शिक्षा में, प्रतीत समुत्पात का जो सिद्धांत है वो बुद्ध की शिक्षा में आता है, 10 शील सिद्धांत जो है वो बुद्ध की शिक्षा में आता है। तो आपसे अगर पूछता है अष्टांगिक मार्ग किसकी शिक्षा है तो बुद्ध की है, 4 आर्य सत्य बुद्ध की, प्रति पंचशील सिद्धांत ये जो है ये गृहस्थ के लिए था। जो गृहस्थ है, जो बौद्ध धर्म अपनाते हैं गृहस्थ हैं, उनके लिए पंचशील मार्ग दिया जाता था। जो बौद्ध भिक्षुक है उनके लिए अष्टांगिक मार्ग होता था। 4 आर्य सत्य में बुद्ध ने क्या कहा था? बुद्ध ने कहा था दुख है, संसार दुख में है। यानी कि बुद्ध ने कहा था दुख है, यानी कि दुख का कारण क्या है? जन्म मरण मिलन वियोग जरा, जन्म मरण मृत्यु सब जो है दुख है। यानी कि लास्ट में इन्होंने अंतिम रूप से कह दिया कि संसार जो है वो दुख में है। इन्होंने बस एक ही बात कह दी कि संसार जो है दुख में है। पहली बात इन्होंने कहा दुख है। फिर इन्होंने दूसरी उसमें क्या कहा? दूसरे आर्य में इन्होंने कहा दुख किसी कारण से आता है। दुख जो है, दुख का कोई कारण होता है, और कारण क्या है? तृष्णा और इच्छा। इनकी जो आसक्ति है, जो आसक्ति का उद्भव का कारण है, जो दुख की आसक्ति के उद्भव का जो कारण है वो है हमारी इच्छाएं या तृष्णा, ऐसा उन्होंने कहा। तो यानी कि इन दोनों में ही क्या दिया बुद्ध ने हमें? निराशावादी। ये दोनों ही दर्शन कैसे देखने को मिले? निराशावादी देखने को मिले। फिर अगली ही लाइन में बुद्ध ने क्या कहा? अगले ही आर्य में क्या कहा? उसने कहा दुख का निवारण भी है। अगर कारण है दुख का तो निवारण भी है। फिर उन्होंने कहा चौथे आर्य सत्य में कहा कि मेरे पास जो है एक मार्ग है, दुख निवारण गामिनी प्रतिपदा। इसने ये मार्ग बताया। यानी कि दुख ने शुरू के 2 आर्यों में क्या है? निराशावाद, और यहाँ पर क्या है? आशावादी। लास्ट के 2 आर्य क्या बताते हैं? आशावादी बनाते हैं। तो ये हम बुद्ध को क्या कहते हैं? निराशावादी और आशावादी, यानी कि दोनों के बीच का मार्ग हो गया बुद्ध का। और दोनों के बीच का मार्ग कैसा होगा? ये होगा मध्यम मार्गी। मध्यम मार्गी। इसीलिए हम बुद्ध को क्या कहते हैं? इन्होंने जो है मध्यम मार्ग अपनाया था, ये मध्यम मार्गी है। ये आप ध्यान रखेंगे। अष्टांगिक मार्ग को समझ लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग की सबसे पहली जो संकल्पना है वो कहाँ मिलती है? तैत्तिरीय उपनिषद में मिलती है। और इसे जो है भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। इसे क्या कहा गया? भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। और इसके अंदर क्या आता है? प्रज्ञा शील समाधि। प्रज्ञाशील समाधि। और प्रज्ञा में क्या आता है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी। सम्यक शील में क्या आता है? सम्यक कर्म, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम। समाधि में क्या आता है? सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये जो है ये अष्टांगिक मार्ग है। इसे भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। अब इसमें आप एक चीज़ और समझेंगे। प्रतीत समुत्पात का जो नियम है वो क्या है? उन्होंने कहा था कि जो दुख है, दुख कहीं से आता है? किसी कारण से आता है। तो यानी कि कारण का जो उत्पाद होगा, कारण का जो उत्पाद होगा वो क्या हो गया? दुख हो गया। कारण के उत्पाद को क्या कहेंगे हम? दुख होगा। यानी कि प्रत्यय समुत्पात का जो नियम है, कारण का उत्पाद क्या है? दुख है। इसीलिए यहाँ से जो है ये कार्य कारण का सिद्धांत जो है वो यहाँ से निकल के आता है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कार्य कारण का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, तो आप बौद्ध धर्म से बताएंगे। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित? बौद्ध धर्म से। प्रत्यय समुत्पात का नियम किससे संबंधित? बौद्ध धर्म से। पंचशील मार्ग जो है वो भी सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बुद्ध की शिक्षाएँ थी। तो ये हमने बुद्ध को यहाँ तक देख लिया, हमने इसमें बुद्ध की मृत्यु तक देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में।